तो बाबू आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपियन कंट्रीज ने, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध को लड़ा और उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए, किस प्रकार से युद्ध चला। तो ये तमाम चीजों को हम नई खोजों को, स्किल अप को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है और ये टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो सबसे पहले तो इसमें वाइमर गणराज्य की स्थापना हुआ था। वाइमर गणराज्य में क्या था कि जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड फ्रांस के साथ जो है ये युद्ध को लड़ा था, ठीक है। और इसमें कौन कौन से लोग भूमिका निभाए थे, ये तमाम चीजों को जान लेते हैं, ठीक है। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रेलियाई मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भी साम्राज्य था वो, और इसके साथ मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये तीनों मिलकर, ठीक है, उसके खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया, ठीक है। यानी कि पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो 1914। प्रथम विश्व युद्ध की अंत कब हुआ, 1918, ठीक है। वो किसके खिलाफ में लड़ा गया, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्र के खिलाफ, एकदम मित्र राष्ट्र को टारगेट लिया था, दुश्मन, ठीक है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों एक साथ था और तीनों पे अटैक करता है जर्मनी, एक छोटे से प्रांत की। आखिरकार बाद में देखा जाए तो जर्मनी पे परमाणु बम गिराकर अमेरिका उसकी तहस नहस कर देता है द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो है ये तमाम युद्ध होता है और ये जर्नी रहता है। जर्मनी ने शुरू में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके लाभ कमाया। फ्रांस भी कमजोर नहीं था, वो दो जगहों पे कब्जा किया था, फ्रांस और बेल्जियम, याद रखना बाबू। एक छोटी सी जर्मनी, ठीक है, वो फ्रांस और बेल्जियम दोनों पे कब्जा कर लेता है, दोनों को अपने ट्रस्ट में ले लेता है। जैसे इंग्लैंड भारत में कब्जा किया था, श्रीलंका में कब्जा किया था, पाकिस्तान उस समय भारत में ही था, भी कब्जे में था, अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे सैकड़ों देशों को कब्जा में, लगभग माना जाता है कि 60+ देश जो है कब्जे में थे, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेज ने कब्जा किया था। हालांकि मित्र राष्ट्र 1918 में जर्मनी और केंद्रीय शक्ति को हराकर जीत हासिल की। आखिरकार मित्र राष्ट्र की विजय हुआ। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों का विजय हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में कौन जीता, मित्र राष्ट्र। कौन जीता बाबू, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों जो है जीता, ठीक है। आखिरकार जर्मनी को हारना पड़ा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई जो साम्राज्य था उसको हारना पड़ा, ठीक है। लेकिन हाँ, फ्रांस और बेल्जियम को आजाद भी कर दिया, ठीक है। मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों मिलकर के लड़ा तो फ्रांस और बेल्जियम स्वतंत्र हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, वाइमर जो है, वाइमर गणराज्य में एक नेशनल असेंबली की बैठक हुआ, ठीक है। वाइमर को हम वीमर भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, वाइमर को वीमर कहते हैं। एक नेशनल असेंबली की बैठक हुआ और बैठक में एक संघीय ढांचा के साथ एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना किया गया। एक संविधान की स्थापना किया गया कि स्वतंत्र देश में स्वतंत्र संविधान हो, वो नीति पे चले। जून 1919 में वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इससे वायसराय में जो संधि हुआ था, वायसराय जगह है वहां पे समझौता हुआ। संधि मतलब समझौता, ठीक है। समझौता के तहत जो है हस्ताक्षर हुआ, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्त को थोप दिया, ठीक है। मित्र राष्ट्रों ने उसको अपमान का धब्बा लगा दिया, टिक्का लगा दिया कि ये अपमान का कारण है, ठीक है। और वो अपमान के शर्त क्या क्या था बाबू, तो ये देखिए, नंबर 1 शर्त था युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, ठीक है। ये आक्रमण किया, ये युद्ध करवाया, युद्ध में लॉस हुए, सबका जिम्मेवार ठहरा दिया गया, किसको, जर्मनी को। और अपमान
में जो है उसको 6 अरब पाउंड की जुर्माना लगाया गया। दूसरा, युद्ध में हुए क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार माना गया। ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने इसमें धब्बा ठोक दिया और कहा कि तुमने जबरन तय क्यों किया। अकेला दोषी ठहरा दिया गया किसको? जर्मनी को। ठीक है, जर्मनी को सैन्य विहीन करना पड़ा। ठीक है, अब जर्मनी की सेना जो है ना छिन्न विहीन होने लगा, सैन्य विहीन हो गया। ठीक है, और सारे उपनिवेश 10% आबादी, 13% भू भाग, 15% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्र में आपस में बांट लेना आदि। उसे अपमान के बदले में दंड किया गया और ये सब जो है मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया आपस में। ठीक है, समझ सकते हो बाबू, रूस, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, ये तीनों देशों ने इसको मिल बांट कर खाया। किसके संपत्ति को? जर्मनी की संपत्ति को। 10% उपनिवेश वाला जमीन था। ठीक है, उपनिवेशक मतलब गुलाम में जो लोग थे उसको ले लिया। 13% भूभाग जमीन लिया। उसके बाद 75% लौह भंडार मिल गया। 26% कोयला के भंडार मिला। आपस में मित्र राष्ट्र में बंटवारा कर लिया। ठीक है, इस तरह से वो उसको बांट लिया। और वायसराय की संधि द्वारा जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना। ठीक है, और वहां पे एक संविधान बना दिया गया, वाइमर साम्राज्य। ठीक है, जापान को तहस नहस किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, चलिए अब है वाइमर गणराज्य के सामने आई समस्या कौन कौन। तो बाबू ये जो समस्या आया ना बाबू, वो बहुत भयानक समस्या था। नंबर 1, वाइमर संधि। इसके लिए वाइमर में संधि हुआ, समझौता। तो वायसराय में हुई शांति संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10 पाउंड, कितना पाउंड बाबू? तकरीबन जो माना जाता है वो 10, कितना? तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार। ठीक है, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। वाइमर में समझौता हुआ और उस समझौता के तहत इसे रिटर्न देना पड़ा। किसे देना पड़ा बाबू? तो ये 3, फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को और लिथुआनिया, इसके हवाला करना पड़ा। ठीक है, समझौता के तहत। ये समझौता कहां हुआ था बाबू? वायसराय में हुआ था। कहां हुआ था? वायसराय। ठीक है, वायसराय जगह के नाम है, वहीं पे वायसराय संधि हुई थी। ठीक है, मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना भी भंग कर दिया। मित्र राष्ट्र ने जर्मनी की सेना को भी तहस नहस कर दिया। ठीक है, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा कर उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। और उस पर क्या किया गया? 6 पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। खनिज संसाधन वाली राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। ठीक है, सब पे किसका कब्जा हो गया? मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया था। ठीक है, इस तरह से वहां जो है वायसराय की संधि का प्रतिक्षेप पड़ा। वायसराय संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने पराजित हो गया। कौन पराजित हुआ बाबू? पराजित मतलब हार। किसकी हार हुई? जर्मनी की हार हुई। ठीक है, 28 जून 1919 के दिन वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किया। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्सा से हाथ धोना पड़ा। एक बड़ा हिस्सा उसके हाथ से अब निकल गया। दूसरे राज्य पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई कि अब जो है जर्मनी किसी भी देश में जाकर गुलाम नहीं कर सकता। पाबंदी लगा दी गई। उसकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया। सेना भी भंग हो गई, सीमित हो गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दिया गया। दंड भी दे दिया गया। अब सोच लो कि एक आदमी के पास आस पड़ोस में झगड़ा झंझट होते हैं, ठीक है, और किसी को मान लो कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट कर गया, कुछ कर जाता है, तो आपसी समझौता होती है। मान लो जिसके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी हो और उसके ऊपर 20 लाख के थोप दिया जाए,
या 5 लाख के थोप दिया जाए तो 5 लाख फिर दे देगा तो रहेगा कहाँ, उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी, बहुत तकलीफ होगा। उसी तरह हुआ था उसमें भी। वायसराय की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस संधि में जर्मनी पे जबरदस्ती भी कुछ थोप दिया गया, मित्र राष्ट्रों ने दबंगी किया और इसको थोपवा दिया। ठीक है, इस कारण से एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह से यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस कारणों में से भी एक था ये। ठीक है, हिटलर को भी लगा कि यह अपमान बहुत बड़ी अपमान है। हिटलर जो है ऑस्ट्रिया के ब्रौना गांव के हैं। कहां के बाबू? हिटलर साहब कहां के थे? ऑस्ट्रिया, एडोल्फ हिटलर वो ऑस्ट्रिया के ब्रौना गांव की। ठीक है, चलिए आगे आर्थिक संकट को देखिए। युद्ध में ही डूबे हुए ऋणों के कारण जर्मनी राज्य आर्थिक रूप से अपंग हो गया था। क्या हो गया बाबू? अपंग हो गया था, जिसका भुगतान सोने में किया जाना था। ठीक है, इसके बाद सोने के भंडार में कमी आ गई। भुगतान क्या किया? सोने में भी किया और इसमें सोना में की भंडार में कमी आ गई। जर्मन निशान का मूल्य गिर गया। अब उसका मूल्य भी क्या हो गया? वैल्यू भी क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी थी। अब आसपास में जो कीमत थी, बाजार की वैल्यू थी, वो आसमान छूने लगा था। राष्ट्रीय सभा द्वारा वाडमर गणराज्य का विकास तथा सुरक्षा के रास्ते पर आने के लिए एक नए जनतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया। फिर वहां संविधान बनाया गया, किंतु यह अपने उद्देश्य में असफल रहा। संविधान भी बना दिए लेकिन अपना उद्देश्य जो था वो तो पूरा नहीं कर पाया। मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा सपना हो और आपके पास पैसे न हो, ठीक है, और उसी बीच जो है किसी को कुछ दंड देना पड़ जाए तो क्या आपको सपना पूरा होगा? आपके पिताजी 5 लाख रुपया रखे हैं, ठीक है, मान लो, और वो 5 लाख रुपया किसी को दंड दे दिए और आपको 5 लाख का घर बनाने का सपना देखे थे, क्या वो तुरंत बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, सपना चकनाचूर हो जाएगा। संविधान में बहुत सारी कमजोरियां थी। संविधान बना लेकिन उसमें बहुत सारी कमजोरियां थी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी नियमों तथा अनुच्छेद 48 के कारण एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। किसके कारण? राजनीतिक अनुच्छेद जो है 48 के कारण पैदा हुआ। इसने तानाशाही शासन का रास्ता खोल दिया। तो संविधान भंग हुआ, उसमें रास्ते पे नहीं चल पाया लोग, तो एक तानाशाह शासन चला। कैसा चला? तानाशाह शासन की शुरुआत हुआ। ठीक है बाबू, ध्यान से, कुछ लोगों का ध्यान इधर उधर है बाबू। ठीक है, युद्ध के प्रभाव, युद्ध के मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक रूप से पूरे महाद्वीप पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा? कैसा प्रभाव पड़ा? विनाशकारी प्रभाव। किसके कारण? युद्ध के कारण। कोई भी युद्ध होता है तो उसका कारण विनाशकारी होता है। ठीक है, तो विनाशकारी प्रभाव भी पड़ा था। उसके बाद यूरोप जो है कल का जो कर्ज देने वाले का महाद्वीप कहलाता था, जो अब युद्ध खत्म होते होते कर्जदार का महाद्वीप बन गया। जो वो दूसरे को कर्ज देता था अब वो खुद जो है कर्ज में डूबने लगा था। ठीक है, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दिया। कैसा छाप छोड़ा बाबू? गहरी छाप छोड़ा था। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सामान दिए जाने लगा। सिपाही को आम लोगों को कैसा सामान मिलता था? ठीक है, मुकाबले में, तो पहले के मुकाबले अब ज्यादा सामान, हाँ, ज्यादा सामान दिए जाने लगे थे। इस तरह से वहां पर साम्राज्य का उदय हुआ। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मतलब पुरुषों को भी ललकारा गया ताकि उसमें उत्साह पैदा हो लड़ने के लिए। राजनीतिक रेडिकल वाद और आर्थिक संकट आई। ठीक है, राजनीतिक रेडिकल विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने
पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा तो उसमें कर्ज लेने का लड़ा था। आज पाकिस्तान जो ओए दोए करते हैं, आज कभी कभी फटाखा उड़ाते हैं, ठीक है, एक आध पटाखा छोड़ करके वो डलवाते हैं, कर्ज ले करके जो है वो उड़ाते हैं। सोच लो युद्ध हुआ, उसको मार करके नक्शा भारत वाला बिगाड़ दिया तो पाकिस्तान का कौन हाल होगा? वही हाल होगा जो हाल यहां हुआ है, ठीक है। इसीलिए जो है ना पाकिस्तान को भी सटीक और स्वतंत्र होकर अस्थिर रहना चाहिए, नहीं तो भारत अगर वो हालत करेगा, ठीक है, भारत पे अगर नजर डाला तो भारत वो हालत करेगा जो हालत जर्मनी की हुई थी, ठीक है। युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार खाली हो गया, ठीक है, लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया था। आखिरकार 23 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने में इनकार कर दिया। इसका जवाब फ्रांसीसियों ने जर्मन के लिए औद्योगिक इलाका पर कब्जा कर लिया। अब क्या करे बेचारे पर जो है जर्मनी के मुख्य औद्योगिक नगर पे कौन? फ्रांस वाला कब्जा कर लिया। कहा बाबू तू पहले हमारा पर कब्जा कर ले था, क्योंकि फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा किया था जर्मनी। अब उल्टा हो रहा है, अब फ्रांस जर्मनी पे कब्जा करने आ गया क्योंकि इसका खजाना खाली हो गया था, ठीक है। इस तरह से जो है फिर पलटवार हो रहा है, समझ गए। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था और उसी इलाका पर फ्रांस कब्जा कर लिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि इसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अब इसका मूल्य जो है धीरे धीरे गिरने लगा था। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में 9,88,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9,88,60,000 मार्क हो गई थी। इस तरह से महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।